जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साईनाथ तेरे हजारों आत, जिस जिसने तेरा नाम लिया तू हो लिया उसके साथ। श्री सत्य साईं बाबा के व्रत की कितनी महिमा है, कितनी अपरंपार महिमा है कि वो अपने भक्तों के सच्चे मन से याद करने पर ही उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। श्री सत्य साईं बाबा जी के 9 गुरुवार के चमत्कारी व्रत। आज की इस वीडियो में व्रत की संपूर्ण विधि और उसका फल लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। श्री साईं बाबा जी अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो सच्चे मन से भक्त उनका नाम भी लेते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाती है। आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आ रही हो कि उसका कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा हो, चारों ओर से हारे का सहारा है श्री साईं बाबा जी। तो यदि आपकी कैसी भी समस्या है, पारिवारिक है, व्यापारिक है, या कि मानसिक है या शारीरिक है, कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानी है, सबका अंत करते हैं साईं बाबा के गुरुवार के 9 चमत्कारी मंत्र। यूं तो साईं बाबा के विषय में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, देखी होंगी, उनके चमत्कारों से सब परिचित है। उनका चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और ये जो 9 गुरुवार के व्रत कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ रख लेता है तो शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो श्री साईं की महिमा का गुणगान न करने लगे और उसकी मन की इच्छा पूरी ना हो जाए। तो साईं बाबा के व्रत हमें किस प्रकार करने चाहिए, क्या उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या हमें उसमें चढ़ाना चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए, और जो जो चीज़ हम चढ़ाते हैं उनकी क्या महिमा, विस्तार से आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। अंत तक मेरे साथ अवश्य बने रहिएगा। किसी भी पक्ष से, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, आप संकल्प लेकर 9 गुरुवार के व्रत प्रारंभ कीजिए। व्रत के समय जब आप संकल्प लेते हैं, संकल्प लेना आप सब समझ ही गए, खूब अच्छे से जान गए, हरी उसमें बता देती हूँ मैं। वो संकल्प लेकर आप अपनी मनोकामना कहते हुए श्री साईं जी के व्रत प्रारंभ करेंगे। 9 गुरुवार के व्रत करने होते हैं। जब आपके 9 पूरे गुरुवार के व्रत हो जाएं, उसके बाद इनका उद्यापन करना होता है। इन व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता, छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा की विधि इस प्रकार है कि आप सुबह नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आप एक चौकी लें, या आपके घर के मंदिर में साईं बाबा विराजमान है तो उनके नीचे एक पीला कपड़ा आप बिछा सकते हैं, साफ छोटा सा। और उसके बाद आप घी का दीपक जलाएंगे, पीले फूल उनको आप अर्पित करेंगे, चंदन, वाइट, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन या लाल कुमकुम, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उससे भगवान का आप तिलक करिए। साईं बाबा की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। उसके बाद उनकी आरती भी अवश्य करनी चाहिए। ये सब करने के बाद आपको प्रसाद स्वरूप मिठाई या फल ग्रहण भी करने चाहिए और औरों को बांटने भी चाहिए। ये व्रत आप फलहारी भी रख सकते हैं और आप एक समय भोजन करके भी रख सकते हैं। और इतना तो आपको मालूम ही है कि यदि आप कोई व्रत कर रहे हैं तो उसमें सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करेंगे। नमकीन भी खा सकते हैं। यदि आप सादा भोजन, सात्विक भोजन खाना चाहते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। और अगर आप फलाहार कर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन पहले बार जो पहला गुरुवार आप करेंगे उसमें जिस भी तरह का आप संकल्प लेंगे, जिस तरह की चीज़ को आप ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार का भोजन आपको पूरे 9 गुरुवार ग्रहण करना होता है। सुगंधित अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, भगवान की पूजा अर्चना आराधना कीजिए। और व्रत जिस दिन भी रहे, श्री साईं जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने दिन को आप व्यतीत करें। इस तरह से गुरुवार का व्रत की पूजन है और आपको ये व्रत रखना है। अब बारी आती है कि उद्यापन किस प्रकार करना है। जब आपके 9 गुरुवार इस तरह पूजा करते हुए पूर्ण हो जाएं, तो जिस दिन आपको उद्यापन करना है, यानी 9 गुरुवार के अगले गुरुवार में, तो आपको अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्री साईं बाबा को जो ज़्यादा मानते हो, उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हो, उनकी पूजा करते हो, उन्हें पुस्तकें भेंट दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। साईं बाबा की पूजा जिस दिन आप करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन, उस दिन आप मंदिर अवश्य जाएं और उनकी आरती में शामिल हों।
अगर आप 9 गुरुवार व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी आप साईं बाबा की पूजा घर में कर सकते हैं। घर में पूजा ना कर रहे हो तो बृहस्पतिवार के दिन मंदिर, साईं बाबा का मंदिर देखिए हर स्टेट और हर कंट्री में है। जाने की चाह हो तो अवश्य जा सकते हैं, तो उनके दर्शन करने तो आप अवश्य ही चले जाइएगा। आप साईं बाबा की पूजा में किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ण का, किसी चीज का कोई भी परहेज नहीं होता। आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में पूजा कीजिए। अब 9 गुरुवार की यदि मैं बात करती हूँ तो बात आ जाएगी महिलाओं की कि वो 9 गुरुवार व्रत किस प्रकार रखें। अगर बीच में उनकी जो प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप व्रत रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और मानसिक पूजा करें और उसको, उस व्रत को आगे काउंट करें, यानी कि उन 9 में गिने ना। लेकिन यदि गिन नहीं रहे हैं तो भी आपको ये नहीं कि आज तो मुझे व्रत नहीं रखना तो मैं किसी भी तरह से अपना दिन व्यतीत करूं, नहीं। दिन आपको उसी तरह से व्यतीत करना है जैसा कि आपने व्रत में करना होता है और उसके बाद उसे आगे आप काउंट कर लेंगे। अगर आप कहीं बाहर गए हुए तो भी इस व्रत को कर सकते हैं, जहां हो वहीं कर लें, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में कर सकते हैं। जिस भी स्थान पर है, जिस भी स्थिति में है वहीं आप कीजिए। 9 व्रत की इतनी महिमा है, इतने चमत्कार हैं, आप अनगिनत। मेरे बहुत सारे भाई बहन जो साईं बाबा के पुजारी हैं, उनके भक्त हैं, उनमें विश्वास करते हैं, तो उनको अच्छे से ये पता होगा कि सत्य श्री साईनाथ जी की महिमा क्या है। एक बार आपने मन से, सच्चे मन से पुकार भी लिया ना तो उनकी कृपा दृष्टि इतनी अपने भक्तों के ऊपर पड़ती है कि उनके सब कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। कभी कभी तो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, हृदय से यदि आप उन्हें पुकारते हैं तो वो आपके साथ हो जाते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में बताती हूँ, कि साईं बाबा को कुछ चीज़ें आप ऐसी चढ़ाते हैं तो उनका मतलब क्या है। हर चीज़ का अलग मतलब बताऊंगी, तो जो आप चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। मोली जो आप व्रत में बांधेंगे, अपने हाथ में संकल्प लेते हैं तो मोली या कलावा बांधते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर निश्चिंतता आती है, दृढ़ता आती है। रोली का या कुमकुम का तिलक लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि साईं बाबा को दूध अर्पित किया जाता है तो वंश में वृद्धि होती है। यदि उन्हें शहद अर्पित किया जाता है तो रिश्तों में मिठास आती है, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हो या परिवार के बीच में मिठास आती है। अगर आप शहद का भोग लगाते हैं, अगरबत्ती यदि साईं मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आप चलाते हैं, अगर आप और भी कुछ नहीं करते हैं, कथा भी नहीं पढ़ते हैं और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर आप उनकी आरती भी गाते हैं, तो उससे भी आपके घर के सारे दोष समाप्त होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगरबत्ती के विषय में एक बात बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, अगरबत्ती में बांस होता है। अगरबत्ती आजकल मार्केट में बहुत प्रकार की आती हैं जिसमें कोई बांस भी नहीं होता, तो अब वो वाली अगरबत्ती ले सकते हैं, किसी विवाद में ना पड़ते हुए वो वाली अगरबत्ती जलाइए, सुगंधित अगरबत्ती जलाइए, आपका भी मन प्रसन्न होगा, साईं बाबा की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। इस प्रकार 9 गुरुवार के चमत्कारी व्रत आप एक बार करके देखिए, साईं बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जो आप हर तरफ से हार गए हो तो एक बार ये कार्य भी अवश्य करके देखिए। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। समझती हूँ ये साईं बाबा के व्रत की कथा कि जो आपको पूरे 9 व्रत का जो मैंने विधान बताया है, ये आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम श्री साईनाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।